सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्चन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको संक्षिप्त जीवन परिचय बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जीवन परिचय वाले प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आज की यह वीडियो आप पूरी देखते हो तो बड़ी ही आसानी से ट्रिक के साथ आज की इस क्लास में आपके जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएंगे। जीवन परिचय से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक अवश्य बने रहना है। और आज मैं आपको संक्षिप्त जीवन परिचय करवाने वाला हूं। लेखक के और गद्य वाला जो क्वेश्चन है वो आपका आज की इस क्लास में कवर होने वाला है। दोस्तों, गद्य जो आपका 11 नंबर का आता है, हिंदी में कक्षा 10वीं की मैं बात कर रहा हूं, वो आपका आज के बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज गद्य वाले में जो भी जीवन परिचय आता है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल रहे हैं। चलिए, पहला जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों, इनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म हुआ 1884 ईस्वी को। जन्म स्थान है बस्ती जिला का अगोना गांव। ठीक है, इनके बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा एफए इंटरमीडिएट। ठीक है, आजीविका इनकी रही अध्यापन कार्य, लेखन, प्राध्यापक, और मृत्यु इनकी 1941 ईस्वी को हो गई। इनकी जो लेखन विधा है, लेखन विधा आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि। भाषा है शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा। और इनकी जो शैली है वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। दोस्तों, तो साहित्य में स्थान की भी बात करते हैं। साहित्य में इनकी पहचान कैसे की जाती है? निबंधकार, अनुवादक, आलोचक, संपादक के रूप में इन्हें साहित्य में एक विशेष पहचान मिली। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वही एग्जामिनर आपका चेक करता है। अगर इतनी चीज़ें आपकी जीवन परिचय में इंक्लूड रहती हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, अन्यथा आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। जितने पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय में कराए हैं, अगर आप इतने पॉइंट लिखकर आते हो तो 100% आपको पूरा नंबर मिलेगा। एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। दोस्तों, बात इनकी करते हैं साहित्य में स्थान। आखिर इन्हों साहित्य में क्या क्या स्थान मिला, कौन सा स्थान मिला, उसकी भी बात कर ही लेते हैं। तो चलिए, शुक्ल जी को हिंदी साहित्य जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। साहित्य में स्थान है में जो रामचंद्र शुक्ल जी थे उनको आलोचना का सम्राट कहा जाता है, और निबंधकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। निबंधकार के रूप में इन्हें एक हिंदी साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, तो इनका जन्म आपको याद रखना है 1884, मृत्यु 1941। तो अगर आप ये याद रखते हो तो आपका जीवन परिचय कंप्लीट गलत नहीं होने वाला है। जो पॉइंट मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, एग्जामिनर इतनी चीज़ें चेक करता है और आपको फुल मार्क्स दे देता है। तो 100% आने वाला जीवन परिचय है। आप इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपका मैं करवा रहा हूँ फास्ट ट्रैक रिवीजन, और इस फास्ट ट्रैक रिवीजन में हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास और सिलेबस ज़्यादा है। और 3 दिन अगर आप हमारे साथ बने रहते हो तो गारंटी के साथ आप हिंदी में 95 नंबर बड़ी ही आसानी से लेकर आने वाले हो। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर ममता की। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा जीवन परिचय एंड साहित्यिक परिचय। रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता पाठ है और जयशंकर प्रसाद जी का ममता पाठ है। इनका जीवन परिचय देखेंगे। ममता रोहतास दुर्गपति के सेनापति की इकलौती पुत्री थी। ठीक है, वो बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई थी। इस कहानी में जो लेखक है वो दिखाता है कि हमारे हिंदू समाज में असहाय विधवाओं को असहाय माना जाता है, उन्हें ना जाने कितने दुखों से गुजरना पड़ता है। तो चलिए, इनके जीवन परिचय की बात करते हैं।
जयशंकर प्रसाद जी के संक्षिप्त जीवन परिचय। नाम है जयशंकर प्रसाद, जन्म 1890, कई किताबों में 1889 भी बच्चा लोग देखने को मिलता है। जन्म स्थान काशी, जिसको बनारस वाराणसी के नाम से जाना जाता है। पिता का नाम देवी प्रसाद, जो कि एक तंबाकू के व्यापारी थे। देवी प्रसाद एक तंबाकू के व्यापारी थे। शिक्षा हुई इनकी अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत का स्वाध्याय से अध्ययन किया। स्वाध्याय माने स्वयं से इन्होंने अध्ययन किया इतनी भाषाओं का। इनकी जो रुचि थी साहित्य के प्रति, काव्य रचना, नाटक लेखन। लेखन विधा इनकी रही काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। मृत्यु भई 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। इनको साहित्य में पहचान, छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। भाषा भावपूर्ण एवं विचारात्मक रही। शैली इनकी विचारात्मक, अनुसंधात्मक, इतिवृत्तात्मक, भावात्मक एवं चित्रात्मक शैली में इन्होंने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। बात करते हैं साहित्य में स्थान को। प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के कारण प्रसाद युग का निर्माणकर्ता तथा छायावाद का प्रवर्तक कहा गया है। प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के कारण प्रसाद युग का निर्माणकर्ता तथा छायावाद का प्रवर्तक कहा गया है। दोस्तों, अगर आप ये 2 जीवन परिचय अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके जीवन परिचय वाले नंबर कंप्लीट 100% गारंटी है। अगर 2 जीवन परिचय आपने कंप्लीट कर लिए तो आपको याद हो जाएगा। और याद करने की मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आपको संक्षिप्त में याद करना है, उसके बाद में विस्तृत में लिख देना है उनके दुखों के बारे में। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ 3 दिन बने रहते हो, 16 फरवरी तक बने रहते हो आज से, तो 100% आपके 95 नंबर हिंदी में लाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वैसे वैसे पढ़ाई करते रहना है। तो आपको ममता और मित्रता पाठ की जल्दी मैं व्याख्या भी लेकर आने वाला हूँ। आपका गद्य का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आज का आपका होमवर्क है कि आप लोग इन 2 जीवन परिचय को अच्छी तरीके से लर्न कीजिए। हमारे पास समय कम है और संघर्ष ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप लोगों को आई होप आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, कमज़ोर है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उस पर आपको पेपर से पहले ही जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब आपका सपना साकार होने वाला है। तो मैं मिलूँगा अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच।